रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे 3 साल बाद भारत आ रहे हैं, जिसे लेकर भारत में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं। भारत की आजादी और उसके बाद भी दोनों देश गाढ़े वक्त के साथ ही रहे हैं, हमेशा की तरह। और पीएम मोदी और पुतिन जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो दो मित्रों की मुलाकात वहां पर हो रही है। जब भी भारत को जरूरत हुई है, मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, हमेशा रूस जो है वो साथ खड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। चाहे 71-72 की बात क्यों ना कर लें, चाहे करगिल की बात क्यों ना कर लें, चाहे पुराने वक्त की बात कर लें, चाहे हथियारों की खरीद फरोख्त, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट, चाहे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स कह लीजिए, चाहे पनडुब्बियां कह लीजिए, चाहे और जहाज कह लीजिए, ऐसी ही दोस्ती भारत और रूस की है कि भाई इसकी मिसालें दी जाती है। यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की जब भी मुलाकात होती है तो राष्ट्राध्यक्षों की तरह नहीं होती, दो दोस्तों की तरह होती है। अब इस बात को लेकर पोलैंड के राज्य सचिव और उप विदेश मंत्री जो है उनकी तरफ से भी कहा गया कि पीएम मोदी और पुतिन के रिश्ते ऐसे हैं कि पुतिन पीएम मोदी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। अगर मोदी चाहें तो वो एक झटके में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं। और ये बात काफी हद तक सत्य भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सामने बैठकर पुतिन के बार बार कहते हैं कि युद्ध को रोकना चाहिए। वो मित्र ही इस लहजे में, इस भाषा का इस्तेमाल कर सकता है और मित्र ही उनकी बात को स्वीकार कर सकता है, वरना सबसे टफेस्ट लीडर के तौर पर पुतिन को माना जाता है और डंका चलता है, इनका नाम चलता है। देखिए, एक बड़े अखबार से अपने इंटरव्यू के दौरान भारत दौरे पर आए पोलिश मंत्री ने यह बात कही है। आपको बता दें कि पोलैंड रूस का पड़ोसी देश और नाटो का सदस्य है, नेटो का सदस्य है, जो पिछले दिनों तब चर्चा में था जब उसने रूस पर अपने ड्रोन उसकी हवाई सीमा में उड़ाने का आरोप जो है वो लगाया था।